नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू स्पेशल बिहार वाला। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि दोहा कतर में कैसे जाएं। दोहा कतर कैसे जाएं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो फ्रेशर हैं और वो दोहा कतर जाना चाहते हैं क्योंकि दोहा कतर में अच्छा खासा सैलरी है। दुबई से देखें या सऊदी अरबिया से देखें तो दोहा कतर में अच्छा सैलरी है। वहाँ के गवर्नमेंट ने और हमारे जो वहाँ का एम्बेसी यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने मिलके हमारे इंडियन भाइयों के लिए अच्छा खासा सैलरी वहाँ पे मैंने समझे कि लागू किया है। तो अच्छा खासा सैलरी है वहाँ पे वर्करों को। इसलिए पूरा आदमी सोचते हैं कि हम लोग दोहा कतर का हमको वीज़ा मिल जाए और दोहा कतर में चले भी जाएं। दोस्तों दोहा कतर कैसे जाएं। जो फ्रेशर आदमी हैं उनके विषय में आज हम बात करेंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, रिटर्न नहीं हैं, पहली बार जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग कम चार्ज में यानी नॉर्मल चार्ज में दोहा कतर चले जाएं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आप सभी को मैं बता देता हूँ दोहा कतर में आप सभी कैसे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दोहा कतर जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट चाहिए। कम से कम 21 यानी कि 21 वर्ष उम्र रहता है तो अच्छा रहता है। 21 वर्ष आपको आपका एज चाहिए। तो दोस्तों 21 वर्ष एज रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो बेटर रहता है दोस्तों। उसके बाद पासपोर्ट ज़रूरी है और उसके बाद काम सीखना माने आप लोगों को काम आना चाहिए। मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिशियन से ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, प्लम्बर से किए हैं, AC मैकेनिक से किए हैं, माने कोई किसी भी एक ट्रेड से आप लोगों को अच्छा खासा माने बिल्कुल आप लोगों को काम में कम से कम 75% नॉलेज होना बिल्कुल माने ज़रूरी है। 75% अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो 75, क्योंकि जहाँ पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो बिना इंटरव्यू को अगर किसी आप लोग कंपनी में जाएंगे तो आपको अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी को नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों कम से कम 75% आप लोगों को काम मालूम होना सबसे ज़रूरी है। तो दोहा कतर में या किसी भी गल्फ कंट्री में या यूरोप कंट्री में या अफ्रीकन कंट्री में आपका काम अच्छा कंपनी में अच्छा सैलरी पे हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कतर में समझ जाइए कि जो ट्रेड वाले हमारे भाई हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन हो गए, कम से कम आपको अगर पूरा काम मालूम है, अच्छा ढंग से काम मालूम है तो 1600 रियाल मिलेगा आपको। अच्छा काम मालूम है आपको तो 1600 रियाल प्लस ओवर टाइम है, 8 घंटे का ड्यूटी, फ्री फूड सब आप सभी को मिलेगा। अगर कंपनी खाना नहीं देगा तो 1600 रियाल के बाद प्लस करके आपको पैसा देगा, 300 रियाल देगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा से काम मालूम है तो इतना सैलरी मिलेगा। तो इतना काम आप लोगों को काम सीख लेना है और आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया में इंडियन एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो 2 साल इंडियन एक्सपीरियंस किसी अच्छी कंपनी में और आपके पास ITI डिप्लोमा इस टाइम के मैंने इस समय कोई भी कंपनी अगर वैकेंसी आ रहा है तो ITI नहीं तो डिप्लोमा मांग कर रहा है। तो आप लोगों को ये होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एक क्षेत्र में, यानी इलेक्ट्रिशियन के या प्लम्बर के या किसी भी ये काम आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए। चाहे सिविल भाइयों के लिए कारपेंटर का ही आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को कारपेंटर का पूरा काम नॉलेज होना चाहिए। इसमें कोई ITI डिप्लोमा नहीं चाहिए, इसमें आपको पूरा काम जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छा खासा काम मालूम है, आप लोग फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं तो 1300 रियाल कंपनी का खाना, अरे कंपनी खाना ही रहेगा तो 300 रियाल अलग से आपको मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ भी काम मालूम नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे को काम मालूम नहीं है फिर कैसे जाएं। नहीं आप ITI डिप्लोमा किए हैं और नहीं आप समझ जाइए कि कहीं पे काम किए हैं तो आपके लिए भी कम से कम समझिए इंडियन एक्सपीरियंस 2 साल लगेगा ही। अगर आप मैकेनिकल हेल्पर में भी जाएंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी का चाहिए ही कम से कम। इसलिए कि आपको टूल्स के बारे में नॉलेज होना
बहुत ही ज़रूरी है। मैकेनिकल हेल्पर है, मान लीजिए प्लम्बिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, यानी मैकेनिक मैंने समझिए वेल्डर का हो गया, किसी भी मैंने एक क्षेत्र में आपको टूल्स का, मैकेनिकल का मतलब बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका काम आपको मालूम रहेगा तब इंटरव्यू में जाएंगे। आप लोग 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो दोस्तों उसके बाद आप लोग जब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप सभी को अच्छा खासा माने गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल ऑफिस ढूंढना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा इस पर वीडियो बनाया हुआ है ऑफिस के बारे में, आप लोग उस वीडियो को देखिए। अच्छा ऑफिस के बारे में मैंने बताया हुआ है, ऑफिस में जाइए, बहुत सारा वैकेंसी भी आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो वैकेंसी को आप लोग देखिए, अगर आप लोग काम मालूम रहेगा, वैकेंसी को आप लोग देखेंगे तो आप वहाँ जाके आप इंटरव्यू देंगे और अच्छा खासा आप लोग अच्छा पास भी हो जाएंगे। जब काम मालूम रहेगा तो कोई आपको फेल कर नहीं सकता है, तो पास हो जाएंगे। उसके बाद से आप लोगों को इंटरव्यू में पास हो जाना है, उसके बाद से आपको वहीं पे आपका सैलरी तय होगा कि आपका सैलरी 1300 रियाल लगेगा या 1500 रियाल लगेगा या ये 1200 रियाल लगेगा, लेकिन मैक्सिमम वहाँ का गवर्नमेंट जो रेट है 1300 रियाल से ऊपर है, जो ट्रेड वाले बंदे हैं। तो दोस्तों 1300 रियाल से ऊपर ही आपका सैलरी लगेगा और आप लोग वहाँ पे अगर पास हो जाते हैं उसके बाद से आपका वहीं पे क्लाइंट से बात हो जाएगा कि आपको वीज़ा कितना दिन में मिलेगा, मेडिकल आपको कौन सा नॉर्मल मेडिकल है या गामका का मेडिकल है, क्यूबीसी का एक मेडिकल होता है, ये गामका का मेडिकल है, आपका सब वहीं पे तय हो जाएगा, मेडिकल यहीं पे हो जाएगा, आपका सब कुछ माने ओके हो जाएगा उसी टाइम में। ठीक है कि आपका मेडिकल 10 दिन बाद होगा, या अगर कंपनी को तुरंत आदमी चाहिए तो बोलेगा कि आज ही इसका मेडिकल नॉर्मल मेडिकल कराओ। ठीक है, तो नॉर्मल मेडिकल पर ही आप सभी को लेके चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा सिस्टम है दोहा कतर का। तो दोहा कतर में जाना है तो सबसे पहले आपको काम मालूम चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अच्छा ऑफिस मेरे हिसाब से आप लोग चलिएगा, मैं बताऊंगा वहाँ पे आप लोग इंटरव्यू दीजिएगा, पास हो जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप लोग अच्छा खासा काम सीखते हैं तो बहुत सारा फ्री रिक्वायरमेंट भी आता है, 1 रुपया पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा, आप लोग चले भी जाएंगे। बहुत सारा ऐसा मुंबई में ऑफिस है जहाँ पे आप लोग जाएंगे इंटरव्यू देंगे तो 30-40 हज़ार रुपये लगेगा, आराम से आप लोग चले जाएंगे दोस्तों। तो कतर में ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है, आपको इंटरव्यू देंगे, क्लाइंट वहाँ पे पूरा प्रोसेस बता देगा, क्लाइंट और जो ऑफिस वाला रहेगा आपको पूरा प्रोसेस वहाँ से बता देगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ECR ना रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और कितना कंपनी ऐसा है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो ओनली ECR पासपोर्ट ही मैंने ओनली ECR पासपोर्ट ही लेता है, बहुत जो ECR नहीं लेता है। लेकिन अभी के दौर में कतर में पूरा ECR और ECR दोनों चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप सभी को आसानी से आप लोग दोहा कतर जा सकते हैं दोस्तों। दोहा कतर का भी वैकेंसी बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, कम आ रहा है, अभी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ पे। बहुत सारी कंपनियों का प्रोजेक्ट जो है जो पुराना प्रोजेक्ट है वही चल रहा है, नया प्रोजेक्ट जब चालू होगा तो वहाँ का वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगा, वहाँ पे बहुत सारे आदमी हमारे जाएंगे भी। अभी 2 से 3 महीना के अंदर में उसका वैकेंसी चालू हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, वहाँ पे बहुत सारे आदमी जाएंगे भी। तो आप लोग काम सीखे हुए हैं तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग के लिए वहाँ पे का ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जो फ्रेशर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप लोग जो वीडियो में ये आप लोग के लिए ही बनाया हूँ, क्योंकि जो फ्रेशर उनको बहुत दिक्कत होता है, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए जो फ्रेशर उनके लिए एक और बात बता देना चाहता हूँ, अभी दोहा कतर का जो अच्छा कंपनी है उसका वैकेंसी जो रासला फान में ऑयल एंड गैस का ही वैकेंसी आ रहा होगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भाई बड़े बड़े कंपनियों के नाम पे फर्जीवाड़ा भी हो रहा है तो फर्जीवाड़ा से आप लोग बचिएगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा के चलते आप लोगों का पैसा दोहा कतर के चलते बर्बाद हो जाएगा। दोहा कतर में अभी अच्छा खासा सैलरी है, वहाँ पे जो हेल्पर हैं मैकेनिकल हेल्पर उनका भी 1000 रियाल सैलरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से अच्छे कंपनी चुनिएगा दोहा कतर जाने के लिए, और अच्छा ऑफिस में इंटरव्यू दीजिएगा, और बिना इंटरव्यू का आप लोग मत जाइएगा, इंटरव्यू दे के उसके बाद ही जाना है।
क्योंकि इंटरव्यू देने से ये फ़ायदा होता है कि आपका सैलरी, जो वहाँ का कंपनी का खाना है कि क्या है, इसलिए कि एजेंट हो गया, ऑफिस वाला हो गया, ये लोग झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑफिस है मुंबई में जो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो झूठ भी बोलते हैं, तो इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो क्लाइंट आमने सामने होगा, उनसे इंटरव्यू होगा आपका, तो उसमें सब तय हो जाएगा। आपका जो ऑफर लेटर आएगा उस पर पूरा लिखा रहता है कि आपका क्या प्रोसेस है, आपका कंपनी खाना है क्या है, वो सब पूरा लिखा रहता है दोस्तों। तो इससे आप लोग घबराना नहीं है। आपका जो भी है दोहा कतर का भी वैकेंसी आएगा, उसमें आप लोग काम हो जाएगा। तो दोहा कतर आप लोग को जाना है, तो मैं जो प्रोसेस बताया हूँ, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले काम सीखना होगा, या ITI डिप्लोमा आप लोगों का होगा तो और अच्छा है, ये सब करना है। उसके बाद से ही आप लोगों को दोहा कतर जाने के विषय में सोचना है। नहीं तो आप लोगों का वहाँ का काम या किसी भी अच्छे मैंने कंपनी में अच्छा सैलरी पर आप लोग नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा।